पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट कर दी है जो कि टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ। बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी कोच हैं या जो भी नए एडवाइजर आए हैं, वकार यूनुस, बिल्कुल अजीब और गरीब सी टीम अनाउंस हुई है। वो ये अनाउंस इसलिए हुई है कि मुझे समझ में नहीं आई कि करना क्या चाह रहे हैं। जो लड़के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने उनको बाहर कर दिया, लेकिन जो लड़के आपको T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, आपने उनको भी टीम में डाल दिया। ये मेरे समझ में नहीं आई। क्या बांग्लादेश एक वीक साइड है, ठीक है, आपको इतना वो भी नहीं लेना, लाइट भी नहीं लेना, लेकिन क्या जरूरत है कि आपने एक तरफ सरफराज को अगर डाला है तो क्या जरूरत पड़ गई आपको रिजवान को डालने की? आप उसको रेस्ट दे देते। क्या इंडिया रेस्ट नहीं देता है? इंडिया भी तो देता है ना, ठीक है। फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आप अगर आपको साइम अयूब को डालने की? आप साइम अयूब की परफॉर्मेंस देखी आपने? अभी T20 वर्ल्ड कप देख के आए ना, उसमें साइम अयूब की परफॉर्मेंस क्या थी? आपको क्या जरूरत थी साइम अयूब को डालने की? ठीक है, गुलाम को डाला है, दूसरों को डाला है, समझ में आ रहा है, लेकिन अच्छा, इमाम को सही अच्छा ड्रॉप किया, हसन अली को सही ड्रॉप किया, फहीम अशरफ को सही ड्रॉप किया, वसीम जूनियर को भी सही ड्रॉप किया। समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, आमिर जमाल सब्जेक्ट टू इंजरी है। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया में, इंडिविजुअल। बेशक पाकिस्तान वो सीरीज बुरी तरीके से आ रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी तो अच्छी थी ना। बाबर आजम का बनता है, शान मसूद ज़ाहिर कप्तान है। हाँ, सऊद शकील को जो है ना, मुझे नजर आ रहा है कि, और मैंने बड़ी मीडिया पे भी सुना है कि सऊद शकील को अगर वाइस कप्तान बनाया गया है तो इट मीन्स कि ये चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा सीखे या ग्रूम हो एज अ कैप्टन, और फिर देखें इसके अंदर कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है एज अ वाइस कैप्टन। तो फिर ये आगे चल के पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में ये पाकिस्तान को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करे। और क्रिकेट बोर्ड मुझे इसलिए कंफ्यूज नजर आ रही है कि जरूरत नहीं थी शाहीन शाह अफरीदी को खिलाने की। जहां आपने सरफराज को सिलेक्ट किया तो रिजवान की जरूरत नहीं थी। फिर जहां आपने नसीम शाह को सिलेक्ट कर लिया था, तो और उसके बाद आपको मीर हमजा भी है, फिर आपके पास खुरम शहजाद भी है, तो फिर आपने आमिर जमाल, चले आमिर जमाल ना भी हो तब भी आपको पता है कि आपकी अपने होम ग्राउंड है और आपको यहाँ पे फास्ट बॉलर्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसमें क्यों रिस्क ले रहे हो? शाहीन शाह अफरीदी को खिला के, उसकी पहली परफॉर्मेंस बुरी है, आप उसको खिला के क्यों इसमें थकाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, आपको चाहिए था कि आप शाहीन शाह अफरीदी की जगह हारिस रऊफ को खिलाते, लेकिन आपने क्या किया? फिर उसको लेवरेज दे दिया, फिर उसको एक मौका दे दिया। वो जितना टेस्ट सीरीज से भागता है, आपने उसको फिर से मौका दे दिया कि हाँ चलो तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आपने ठीक है, अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, अभी मौका देना पड़ेगा। अब उम्मीद करते हैं कि उनकी कैचिंग प्रैक्टिस कर ली होगी। बांग्लादेश एक वीक साइड है, आपको समझने की जरूरत यह है कि आप करना क्या चाह रहे हो। आपने ओपनर तो चलो कर लिया, आप क्या साइम अयूब को एज एन ओपनर ट्राई करोगे? साइम अयूब अगर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म भी कर देता है तो वो कोई मायना खेस बात नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके खिलाफ इंग्लैंड की, इसके बाद आपके पास एक गैप के बाद आपके खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज है जो कि बहुत ही खतरनाक सीरीज है। इंग्लैंड आपको 3-0 से मार के गया था। इंडिया में गया इंग्लैंड और इसी साल, और उसमें कैसा उसने दबोच दिया इंडिया ने, उसको तवा बर्बाद करके रख दिया। 4-1 से मारा इंडिया ने इसको। तो ये तो पाकिस्तान के लिए तो रिस्की तो होगा। अभी इंग्लैंड श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान आने से पहले, वो श्रीलंका का क्या हाल करता है या श्रीलंका उसका क्या हाल करती है वो नजर आ जाएगा। लेकिन आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है। ये ऐसी सीरीज थी जहां आप, ये मैं नहीं कह रहा कि डेब्यूटेंट को सिर्फ खिलाते थे, डेब्यूटेंट के साथ साथ यंगस्टर्स को मौका देते और ईद को पीछे रखते। अब जरूरत नहीं थी रिजवान को टीम में साथ रखने की, जरूरत नहीं है, उसको आप बाहर करते, बाहर से रेस्ट करा देते। रिजवान की जरूरत नहीं थी, शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत नहीं थी, आप सलमान आगा मौजूद थे, आप सलमान आगा को ले आते। तो अबरार भी मौजूद है, ठीक है, अबरार को आपको भरपूर मौका देना है, क्योंकि अबरार की इस वक्त जरूरत आपको इसलिए पड़ेगी क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। उसके बाद पाकिस्तान के पास जो टेस्ट सीरीज है ना, वो साउथ अफ्रीका जाके, वहां पे अबरार की शदीद जरूरत पड़ेगी। अगर आप समझ रहे हैं कि वहां पे आपको उसामा मीर की जरूरत पड़ेगी या शादाब की इन टेस्ट सीरीज, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कंफ्यूज है। अच्छा, मुझे वो सर्जरी का समझ नहीं आया, वो सर्जरी का क्या हुआ? मैंने पहले भी कहा था इस कंट्री में कुछ भी नहीं होगा, इस क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी नहीं होगा, और मुझे तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। वही बाबर भी इन्वॉल्व है, वही रिजवान भी टीम में शामिल है, वही शाहीन भी टीम में शामिल है। तो फिर किसके खिलाफ एक्शन होना था? किसकी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बननी थी? किसके खिलाफ?
कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर वही लॉलीपॉप, मैंने कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सिर्फ लॉलीपॉप देती है हवा बनाने के लिए, हमारे साहब भी ट्वीट पे लगे रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, हुआ कुछ नहीं। कंफ्यूजन का शिकार सिलेक्शन कमेटी भी बैठी पड़ी है, उसको ये नहीं पता कि किसको ड्रॉप करना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। सामने ओपोनेंट तो देखो बांग्लादेश है, उसको खिलाफ आप उसको रख के फिर 2 विकेट कीपर रखने की जरूरत क्या थी? आपको जरूरत नहीं थी। आप तो महानता सुभान है, आप तो बस क्या किस अल्फाज में बयान करो। मीर हमजा मौजूद है, नसीम शाह को भी खिला रहे हो, फिर दूसरे एंड से खुरम शहजाद भी मौजूद है, फिर शाहीन शाह अफरीदी की जरूरत है क्या? फास्ट बॉलिंग की ट्रैक है, 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलने का इरादा है? नहीं ना। तो फिर नीडलेस ना ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जहां पे प्लेयर्स पे ज्यादा बर्डन हो, उनको रिलैक्स करने के लिए और भी मौके देने चाहिए। तो खैर क्रिकेट बोर्ड आई है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू है, बांग्लादेश के हालात का भी आपको अंदाजा है। अब बांग्लादेश कब आता है पाकिस्तान खेलने के लिए ये नहीं पता। अभी जो इससे पहले जो बांग्लादेश आई है वो पाकिस्तान ए या पाकिस्तान शाहीन जो भी कहते हैं कहलाती है, उससे मुकाबला है उसका। टेस्ट से पहले वहाँ सऊद शकील कप्तानी करेंगे, देखते हैं। सऊद शकील कप्तानी करता है, अच्छी जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगर टारगेट रख लिया है ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बार बार कहूंगा, शान मसूद को आप अगले 2 साल या 1.5 साल के लिए रेड बॉल का अगर कप्तान बनाया ना, तो व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट का भी कप्तान बना लो। ये जो साजिश, ये जो पॉलिटिक्स, ये जो एक दूसरे की टांगे खींचना, ये जो कप्तानी की रेस ना, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और अगर क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाया वनडे इंटरनेशनल में, तो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को और बर्बाद कर देगा। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर आजम एज अ कैप्टन टोटली फेल्ड, नथिंग एल्स टू से। बाकी आप अपनी राय के साथ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।